हे गाइस, हम लोग आ गए हैं जंक्शन और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। शो बने रही हमारे साथ। जयनगर न्यू दिल्ली टू समस्तीपुर दरभंगा मार्ग प्लेटफॉर्म नंबर 2। बोलाल चाहे मम्मी आते आते टाइम तक तो हम लोग खाना ही बनाते रह गए रास्ते के लिए। ब्रेड पकौड़ा, चाय भी हमने अपना रख लिया था थर्मस में। रात का खाना इतना बस खाने का 2 थैला हो गया था हमारा और हम ट्रेन में बैठते ही बस लग गए खाने में। फाइनली सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग 1:30 बजे पहुँचे जसीडीह जंक्शन। और काफ़ी रात थी तो इसलिए हम लोगों को वहीं पे रुकना पड़ा काफ़ी देर तक। और सुबह को जब 5 बजे तब हम लोग वहाँ से बाहर निकले। फिर गाड़ी बुक करके अब हम लोग पहुँच गए थे वहाँ। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मन बहुत हो रहा था, पता नहीं कैसे होगा, कैसे हम लोग जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और हम लोग पहुँच गए होटल पे। हर हर महादेव। तो कल छठ पूजा की भीड़ भाड़ ख़त्म हुई है और कल ही हम लोगों को निकलना पड़ा है। हम लोग आ गए हैं बाबा की नगरी देवघर। किस लिए आए हैं? शिवी का मुंडन है। हो गया ना शिवी? हेलो बोलिए। हेलो बोलिए। तो पिछले साल ही होने वाला था पर कोरोना के कारण और भैया को छुट्टी नहीं थी, इस वजह से हो नहीं पाया। तो अभी सब का सही है। तो आज का दिन था तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा रूम ले लिया। रात में ही उतर गए थे स्टेशन पर, रात में वहीं रुकना पड़ा और अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ स्टे करेंगे। बस रूम ले लिया सामान वामान रखने को। बाकी मुंडन होगा, दर्शन होगा और क्या क्या होगा सब आपको ब्लॉग में दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा की नगरी की यात्रा, दर्शन। नहीं, मैं भी आ रही हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं शिव गंगा में स्नान करने के लिए। तो मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, थोड़ा ढीला ढाला सा सूट डाल लिया ताकि चेंज करने में आसानी हो। कोई बात नहीं। बोल बम, बोल बम, बोल बम। वो अभी पहुंच गए हैं हम लोग शिव गंगा और यहाँ हम लोग दातून ले रहे हैं। दातून करके फिर शिव गंगा में डुबकी लगाएंगे। चलो सो पैंट है
मम्मी स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग रहा था, पानी भी बहुत ठंडा था, तो अंदर जाने का तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था। पर जब भी हम लोग अंदर चले गए और डुबकी लगाना शुरू किया तभी तो बहुत ही मज़ा आने लगा। खूब इंजॉय किया हमने और खूब डुबकी भी लगाए। निकलने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था, मन कर रहा था बस डुबकी ही लगाते रहे, नहाते रहे। वही रहे। बहुत पानी होने लगा। नहाने के बाद हम लोग रेडी होके अब आ गए हैं भोलेनाथ के दरबार में। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे अभी। अब हर जगह के ना अलग अलग वहाँ पे पांडा जी होते हैं। तो हम लोगों के मुजफ्फरपुर के पांडा जी थे, भीम पांडा जी, तो वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमें टाइम दिया था, हम भी यहाँ आ गए हैं। तो अभी उनसे पूछेंगे यहाँ क्या क्या होगा, वो बताएंगे और वैसे वैसे हम लोग अभी करेंगे और मुंडन संस्कार अब शुरू होगा। पांडा जी अपना सब करने लगे विधि और अभी शिवी का मुंडन शुरू होगा। इससे पहले उनका नाटक शुरू हो चुका है। बेचारे चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा, काकू एंजॉय कर रहे हैं। अभी शुरू हो चुका है शिवी का मुंडन संस्कार। बेचारे बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये पहले से ही बोलते थे कि मैं नहीं करवाऊंगा, मैं नहीं करवाऊंगा मुंडन। ये देखिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के मंदिर से लेकर माँ पार्वती के मंदिर तक दोनों पति पत्नी का गठबंधन कराया जाता है। तो मम्मी ने बोला था कि अपने दोनों बहू बेटों से गठबंधन करवाएंगी, तो हम लोग भी ये चीज़ करेंगे। देखिएगा आप लोग वीडियो में आगे। शिवी की बुआ जी नहीं आ पाई क्योंकि उनकी सासू माँ आने से 2 दिन पहले ही अचानक से डेथ कर गई। तो यहाँ शिवी का बाल मैं ले रही हूँ। बुआ जी के हिस्से का जो भी नेक था वो मुझे मिल गया। खैर बुरा तो लग ही रहा था उनके लिए कि बुआ नहीं आ पाई, पर क्या कर सकते थे, भैया की छुट्टी नहीं थी। फिर अभी नहीं होता तो रुकना पड़ता 2 साल और फिर 5 साल के होते तब जाके मुंडन होता। तो पहले ही कोरोना की वजह से लेट हो चुका था, इसलिए अभी करवाना पड़ा।
अब यहाँ हम लोग भोलेनाथ और मैया पार्वती का गठबंधन कर रहे हैं। ये धागा ऐसे ही पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, माँ पार्वती के मंदिर तक जाएंगे और इसको वहाँ बांध दिया जाएगा। इसको भोलेनाथ और मैया पार्वती का गठबंधन करना बोलते हैं। तो शिव जी और मैया पार्वती की जोड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। सही मायने में वो आदर्श पति पत्नी माने जाते हैं दोनों। तो बस भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती से बस यही प्रार्थना है, मेरे और प्राण की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, एक दूसरे का साथ और प्यार हमेशा बने रहे और हमें सद्बुद्धि दे कि हम भी आदर्श पति पत्नी बने। मुंडन तो बाबू का हो गया अच्छे से क्या देखे हैं आप लोग, कितना ज़्यादा रोए चिल्लाए हैं। तो सब होने के बाद अब हम लोग बाबा भोले की दर्शन करेंगे। जब भी हम लोग आए थे तो भी भीड़ देख के ही मन घबरा गया था कि कैसे दर्शन हो पाएगा। और हम लोगों के पास टाइम की कमी है और भी जगह दर्शन करने हैं और रात की ट्रेन भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना टाइम तो है नहीं कि लंबे लाइन में लगें, तो टिकट लेके हम लोग स्पेशल लाइन में लग के और दर्शन कर लेते हैं। वैसे ये करना अच्छा तो नहीं लगता है, बाबा के यहाँ तो सब बराबर ही हैं, पर यहाँ ये सिस्टम है ही। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जल्दी दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि और भी फिर बासुकीनाथ जी के दर्शन भी करने हैं और भी 1-2 जगह है जो हम भीड़ तो यहाँ भी कुछ कम नहीं है, पर भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते ही इंसान एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। मतलब मन बहुत अच्छा फील होने लगता है, बहुत ही अच्छा। चलिए अब दर्शन करते हैं भोलेनाथ की। अभी हम लोग लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब पहुँच गए हैं गर्भगृह तक। कोशिश करेंगे आपको दर्शन कराऊं, अगर संभव हुआ तो। मैं अपने भाई को भी पीछे देख रही थी कि आ रहा है या नहीं। ये है अंदर का नज़ारा। बाप रे, भीड़ देख के तो मन इतना घबरा रहा था कि पता नहीं कैसे दर्शन हो पाएगा, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से दर्शन हो गए अच्छे से। अब हम लोग बाहर आ गए। अगल बगल में जो मंदिर है, मैया पार्वती, अन्नपूर्णा जी, भैरव बाबा, मतलब सभी देवी देवता के, तो वो सब दर्शन करेंगे हम। और यहाँ ये स्पाइडरमैन की तरफ चढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं।
लोगों का रोज़ का काम है ये, तभी तो इतनी आसानी से चढ़ जाते हैं ऊपर तक। फ्लावर्स देख देख के तो इतना मन खुश हो रहा था ना। ये लोग रखते भी इतने अच्छे ढंग से हैं उसको सजा के, बहुत ही सुंदर लगता है। खासकर लोटस की तो बात ही अलग है। और बाबा के दर्शन के तो क्या कहने, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये सीवी बेचारे टकलू होके फ्रूटी पी रहे हैं बहलाया जा रहा है इन्हें किसी तरह। चाय तो मुझे पसंद नहीं है पीना, पर ये कुल्हड़ वाली चाय और वो जो मोटू मोटू वाले बिस्किट रखते हैं ना, ये लोग वो वाली बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं खा रही हूँ चाय और बिस्किट, भूख भी लगी थी काफ़ी। चाय पीने के बाद कुछ बैंगल्स ले लिए जाएं, एक अच्छी सी शॉप दिख रही है, तो अभी हम लोग आ गए हैं और बैंगल्स देख रहे हैं। सीवी भी अपने काम की चीज़ देखने लगे हैं यहाँ पे अब। ये चाहिए। तो हम लोग का पूजा और मुंडन दोनों बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, दर्शन भी बहुत अच्छा हो गया। और अब हम लोग चेंज कर चुके हैं, अब बारी है पेट पूजा की। बहुत जोर की भूख लगी है, मन खुश हो गया एकदम बाबा की नगरी में अच्छे से हम लोग को दर्शन किए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शिवो चोरी से सामान खरीदा जा रहा है। अभी जा रहे हैं घूमने, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं इनसे सुनिए। हम अभी जा रहे हैं बासुकीनाथ, जा रहे हैं बाबा का दर्शन कराने के लिए सभी लोग के। और उसका त्रिकुटी पहाड़ जाएंगे, तपोवन जाएंगे, नौलखा जाएंगे, बालन मंदिर, जगत मंदिर, ये सब जगह घूमने जा रहे हैं। और बाबा इनको मनोकामना हमेशा पूरा रखें। जो इनसे अला से 10 आदमी का पेट चलता है, इन्हीं पर हम लोग का आशा रहता है। ये लोग नहीं आएंगे तो हम लोग का पेट नहीं चलेगा। ये है बिहारी है तभी देवघर है। वाह 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 वाह, मन खुश हो गया। एक बिहारी सबसे बाबा बैजनाथ हम आए। अभी निकल गए हम लोग बासुकीनाथ धाम के लिए। अभी पहुंच गए हम लोग बासुकीनाथ धाम, अब दर्शन करेंगे यहाँ। हाँ मोरे बाके बिहारी लाल इतना रखियो ख्याल। बाबा और बोलिए बाबा, बद्धी माला, लौकट वाला, महाकाल, सपाटा कुछ भी लीजिए। भैया को कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है तो रुके हम लोग नाश्ता करने को। कढ़ी, छोला, पकौड़ा, पापड़, ये सब है। भैया खाएंगे तो जाहिर सी बात है सब खाएंगे। खाने के बाद कुल्हड़ वाली चाय तो बनती है, तो चाय पी के हम लोग निकलेंगे अभी आगे। कौन चाय है? मलाई मलाई चाय। मलाई चाय। अभी निकल गए हम लोग त्रिकुट पहाड़ की तरफ, और यहीं से पहाड़ दिखने भी लगा है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नज़ारा देखने में।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं त्रिकुट पहाड़। देख रहे हैं यहाँ कितने सारे बंदर हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब छीन लेते हैं थैला वगैरह या कुछ भी हाथ में देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे शूट सही से नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे अगर ऊपर जाते हैं तो कैसा रहता है, अगर बंदर कम रहे तो फिर वहाँ पे शूट करेंगे। देखिए पहाड़ का कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, और ये बंदर सब देखिए कितने ज़्यादा हैं, देख के ही डर लगता है। बंदर तो बंदर है ना, कुछ भी कर देंगे। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, यहाँ बंदर नहीं थे तब हम लोगों ने अपना फ़ोन निकाला है और ये शूट कर रहे हैं। कौन पहाड़ है? चिरकुट पहाड़, त्रिकुट पहाड़। हाँ मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब प्रकृति का ऐसा नज़ारा देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कितना अच्छा लगता है ना प्रकृति का ये सब रूप भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ भोलेनाथ विराजमान है, झरने का पानी आ रहा है जिसकी आवाज़ आ रही है, और इसी पानी से हम लोग अभी हाथ पैर धुल के और जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। मुझे तो पहाड़ चढ़ने का बहुत ही मन कर रहा है, पर टाइम की भी कमी है, देखती हूँ चढ़ पाती हूँ या नहीं ज़्यादा ऊपर। अभी हम लोग निकल गए हैं त्रिकुट पहाड़ से आगे, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं पेड़ा खरीदने के लिए। यहाँ अच्छा पेड़ा मिलता है, ड्राइवर ने बोला। तो अभी मम्मी लोग पेड़ा ले रही हैं और हम लोग यहाँ रुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का नज़ारा, तो यहाँ रुक के थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे नौलक्खा मंदिर। तो आ गए हम लोग नौलक्खा मंदिर। यहाँ का जो कलाकृति है ना वो तो देखने ही लायक है। इतनी अच्छी मतलब कारीगरी है ना कि देखते बनता है, पर मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा नहीं है। ये 2 साल कोविड की वजह से शायद नहीं हो पाया होगा, तो बहुत फ़ोन अंदर ले जाना मना है, तो इसलिए सही से आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे देखने लायक है इसकी बारीकियाँ, जो यहाँ की कलाकृति है उसकी। और अंदर लड्डू गोपाल जी हैं, तो अभी हम लोग उनका दर्शन कर लेंगे और आप लोगों को बाहर का व्यू तो दिखा सकते हैं, वो दिखाएंगे। देवी नहीं बाबा है। हाँ हाँ सही बात है। ट्रांसलेटर खोल के पढ़ लो ना। सिर्फ वहाँ खड़ा होकर फोटो खिंचवा फोन खरीदने के लिए। और ये लड्डू गोपाल है, देखे ना सिविल लड्डू। हाँ लड्डू गोपाल। सब जगह घूमने के बाद अब हम लोग निकल चले अपने होम स्वीट होम की तरफ। कितने भी बाहर रह लो, मौज मस्ती कर लो, खा लो पी लो, पर अपने घर की तो बात ही अलग है। अब बस लग रहा है कि घर पहुँचे और बस आराम ही आराम करें, कुछ नहीं करना, आराम ही करना है बस। हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि हम लोग बाहर से ही खाना लेके चलेंगे, मैं और भाभी, और बनाएंगे नहीं, बस जाके आराम। चले बेटे भाई। स्टेशन मास्टर सर को बहुत चिंता हो रही है स्टेशन का हाल देख के, कि इतना गंदगी यहाँ फैला हुआ है, इस वजह से अपनी चिंता यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये विश्व के सबसे प्रथम सुपर हीरो, और इनका जो डायरेक्टर है वो हमारे प्रभु श्री राम है। उन्होंने इनको जीरो से हीरो बना दिया। चलिए आइए।
और वापसी के टाइम स्टेशन पे गौ माता कब से इधर उधर चक्कर लगा रही थी कुछ खाने के लिए, तो हमारे पास मिठाई बचे थे तो हमने इन्हें दे दिया है खाने को। खा रही है मज़े से मिठाई। जसीरी जंक्शन से हम लोगों की ट्रेन है मुजफ्फरपुर के लिए।